Good afternoon, everyone. So, today's topic is the general rule for evaluating the errors in a combined calculation. देखिए बच्चों, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, कुछ क्वांटिटीज़ हमारी ऐसी होती है जिन्हें हमने सिंपली एक ही बार हम उसे मेजर कर लेते हैं। एक ही बार में हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू निकाली और आंसर हमारा आ गया। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें हमें इंडिविजुअली अलग अलग पहले मेजरिंग करनी होती है। जैसे एक कैलकुलेशन यहाँ पर की, एक कैलकुलेशन दूसरी की, ठीक है, फिर बाद में उन दोनों दो या मोर देन टू हो सकती है, टू और मोर देन टू। तो ये टू क्वांटिटी आपने मेजर की। आफ्टर दैट जो आपका फाइनल रिजल्ट है, हो सकता है इन दोनों क्वांटिटी को आपने सम करना हो या इन दोनों का आपने डिफरेंस करना हो, माइनस करना हो सकता है इनमें डिवीजन का रिलेशन हो सकता है इनमें मल्टीप्लिकेशन का हो। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम इन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कंबाइंड एरर। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसी है? ये कैलकुलेशन आपकी कंबाइंड कैलकुलेशन। और ये जो फाइनल रिजल्ट आया आपका जेड, इस जेड में कितनी एरर छुपी हुई है ये आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जनरल रूल निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो उसको आप नोट करेंगे और जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आप लोग ये टॉपिक को पहले नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट मैं एक हेडिंग डालूंगी, उसे आपको भी नोट करना है। द जनरल रूल फॉर इवेल्युएटिंग द एरर्स इन अ कंबाइंड कैलकुलेशन। सो आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक क्वांटिटी मेजर की ए, दूसरी क्वांटिटी मेजर की बी। अब इन दोनों का सम करने के बाद जो क्वांटिटी मिली, सपोज दैट इज जेड, ये जो फाइनल रिजल्ट आपके पास जेड आया, इसमें कितनी एरर है ये हमको देखनी है। लेकिन जब हमने वहाँ बात की थी, जिससे पहले वाले लेक्चर में, कोई भी मेजरिंग करते हैं हम तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो जब हमने इस ए को क्या किया, इसकी ए की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर भी कुछ एरर आई होगी। ऐसे ही यहाँ भी कुछ एरर आई होगी। ठीक है, तो सपोज ए में जो एरर है बच्चों वो है आपकी डेल्टा ए, और बी में जो एरर है वो है आपकी डेल्टा बी, और जेड में जो फाइनल रिजल्ट आएगा इनको जोड़ने के बाद, तो जेड जो आएगा बच्चों उसमें जो रिजल्ट एरर है वो सपोज डेल्टा जेड की एरर है, हो सकता है प्लस करके आए या माइनस करके आए। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सबसे पहले हम सम का करेंगे। लिखेंगे आप एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर्स in the sum of two quantities। ठीक है, आप इसको पूरा नोट कर लो जल्दी से। सम ऑफ टू क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, सपोज आपने ए वैल्यू है, कोई ए की वैल्यू निकालनी है। ए में जो एरर है वो डेल्टा जेड, डेल्टा ए है, और हमने जब एब्सोल्यूट एरर्स, फाइनल एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर्स वगैरह की थी, तो वही हमने एक बात की थी फाइनल एरर। जब हम फाइनल एरर निकालते हैं, फाइनल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, तो उस वक्त हम क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? ये आपकी होती थी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में आपने फाइनल एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड किया करते थे, याद है कुछ? तो ये आपका क्या आता था, हम ऐसे किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अगर ए आपकी रियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो सपोज ए में जो एरर है वो डेल्टा ए, और बी में जो एरर है वो डेल्टा बी। इसका मतलब जो आपकी मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए की जो अपने मेजर्ड वैल्यू है, वैसे ए आनी चाहिए थी, लेकिन हमको कैसे मिलती है? ए उसमें कुछ ना कुछ या तो प्लस होगी, कोई एरर प्लस होगी, या माइनस करके, मतलब एक्चुअल वैल्यू से या थोड़ा सा ज़्यादा आता है या फिर थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, और जो ये जो डिफरेंस है यही आपका एरर होता है। किसमें? ये एरर डेल्टा ए क्या है? डेल्टा इज द एरर इन ए, क्वांटिटी ए में जो एरर है वो है आपकी डेल्टा ए। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, एक क्वांटिटी बी है। ठीक है, बी आनी चाहिए थी वैल्यू, बट बी में जो आपकी एरर है वो डेल्टा बी है। हो सकता है उस एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा हो, प्लस हो जाएगा, कम होगा तो थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा आपका, कंसीडर द सम, इनका जो सम होगा वो सपोज आपका जेड है, तो जेड होना क्या चाहिए था एक्चुअल में? वो होना था ए प्लस बी। ठीक है, बट
ड्यू टू द एरर्स इन ईच क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी में जो अलग अलग इंडिविजुअली जो हमारी डेल्टा ए डेल्टा बी एरर्स आ रही हैं, इनकी वजह से जो आपका जेड है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। तो सपोज हम लिखेंगे, और हम जेड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्लस माइनस, जेड में भी कुछ एरर आएंगी डेल्टा जेड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इनका सम कर देंगे, और सम करने के बाद देखिए जेड की वैल्यू, आपके ए की वैल्यू लिखते हैं। एक्चुअल में ए कितना आया था बच्चों, ए एक्चुअल में कितना है, ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके। फिर प्लस बी प्लस या माइनस डेल्टा बी, है ना। देखो एक्चुअल में ऐसा होना था, बट ए की वैल्यू हमारी ऐसी आई मिली थी, बी की वैल्यू हमको ऐसी मिली थी कुछ, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, देखो ए और बी को एक साथ, ये ब्रैकेट खोलते हैं पहले, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। अब क्या करना है, देखो ए और बी इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में रख दिया, बचा आपके पास डेल्टा ए और डेल्टा बी। देखिए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। तो पहले आप इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, तो इतना आया आपके पास। अब क्या करना है, आप यहाँ से ऊपर को जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये क्या आया, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस बी, इसे ब्रैकेट में रखेंगे आप। आफ्टर दैट प्लस माइनस, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम प्लस माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस और डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। व्हाट इज दिस, देखिए z इक्वल टू a प्लस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे आप लोग, जो पहले आपने किया था a प्लस बी। अब देखिए इस a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी कैन बी रिटर्न एज z प्लस माइनस, और ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी, देखिए डेल्टा ए क्या है, एरर इन ए, डेल्टा बी इज एरर इन बी। तो दो एरर्स की जो सम होगी, इसकी एरर और इसकी एरर जो सम आएगी, वो टोटल जो आपका z है, z में जो एरर है वो हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा z। आगे बात समझो सबको, ओके। अब देखो, खैर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, वैसे हम एक काम करते हैं, z देखिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा z, इसको अभी आप ऐसे ही लिखना, फिर हम करेंगे कंपेयर, ठीक है। इतना करने के बाद आपने करनी है कंपेयर, किससे कंपेयर करनी है, LHS और RHS की कंपैरिजन करने पर। इसे मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा दिया इसको। हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, जब हमने दोनों साइड की कंपेयर की, बोथ साइड वी हैव, हमको क्या मिलता है, देखो इक्वल का साइन लगाए, इक्वल का साइन का मतलब है LHS इक्वल टू RHS। जब ये वाला पार्ट इसके इक्वल, साइन भी बिल्कुल सेम, तो पक्की बात है ये डेल्टा z आपका इस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा। डेल्टा देखो इक्वल का साइन लगाए, इसका मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट। अब ये दो पार्ट तब इक्वल होंगे जब हर एक पार्ट सेम हो जाए करस्पॉन्डिंग, z के इक्वल, प्लस माइनस जैसा है, तो डेल्टा z तो डेल्टा a प्लस बी होगा ना। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमको मिल गई क्या, डेल्टा z की वैल्यू, डेल्टा z इज अ एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, और ये एरर किस टोटल जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एरर डेल्टा z है, और वो किसके इक्वल होगी, इंडिविजुअल जो आपके एरर्स हैं उनका सम कर दो आप, लेकिन ठीक है। तो ये आपका फाइनल वो है, इसी से आपने न्यूमेरिकल करने हैं सारे न्यूमेरिकल, ओके। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हमने करनी है एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, जल्दी से करो एरर्स इन द, ठीक है, कर लिया ना। देखो ये जो आपने बच्चों नोट किया है, इसको आप एक साइड पे लिखते जाएंगे, साइड पे कहीं पर जो आपकी नोटबुक होती है, तो ऊपर जो आप जहाँ पर आप डेट डालते हैं वहाँ पर आपने नोट लिखना है, और ऐसा नोट करते जाना है, इसे एक एक करके। सम का भी नोट करेंगे, देखिए सम और डिफरेंस का एक ही मिलेगा आपको, ओके। मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी एक ही मिलेगा, तो कहीं पर नोट कर लीजिए आप इसको।
अब बात करेंगे अपने इसकी डिफरेंस की, एरर्स इन डिफरेंस। डिफरेंस में दो क्वांटिटीज हैं, उनका डिफरेंस का जो एरर आएगी, डिफरेंस करने पर जो लास्ट फाइनल रिजल्ट में एरर आएगी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ए में जो आपकी क्वांटिटी ए है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। देखिए सपोज लेट z इक्वल टू ए प्लस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे आप, ठीक है। फिर से ये नया है, ठीक है। सपोज डेल्टा z इज द एरर इन फाइनल रिजल्ट z। अगर हमें जो आपको z को हम ऐसे डिनोट करेंगे z प्लस डेल्टा z, इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। इसकी वैल्यू किस निकलेगी, a प्लस बी। देखो z इक्वल टू ए प्लस बी है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस ए को तो हम a प्लस माइनस डेल्टा a लिखते हैं, जबकि b को हम लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोल देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। आफ्टर दैट a और b को एक साथ लिख देंगे, तो a और b के आगे आपका है प्लस a प्लस b, और डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a साइन अपने साथ लेके जाएंगे, b डेल्टा b के आगे आपका प्लस माइनस डेल्टा b। फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है जो हमने पहले किया था। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जो आपकी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, डिफरेंस करना है ना हमने, तो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका z इक्वल टू a माइनस बी, ओके। तो टेंशन बिल्कुल ना ले, ये तो कुछ ऐसा ही रहेगा, हाँ इसमें माइनस मत करना, प्लस बी है माइनस बी है, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो साइन को वो करता है पहले थोड़ा सा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस, देखो माइनस का साइन जब ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस के साइन से चेंज हो जाता है साइन, b आपका प्लस का है तो ये माइनस प्लस माइनस b, और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस को या प्लस ऐसा लिखो या माइनस प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, इसे सीधे सीधे प्लस माइनस लिख देंगे और ये आपका आ जाएगा डेल्टा b। अब देखिए a माइनस बी, एंड यहाँ से आपका प्लस माइनस इधर आ गया, ये वाला प्लस माइनस आपका डेल्टा बी ये हो गया, और यहाँ से हमने ब्रैकेट लिया इसे, और ये प्लस माइनस यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, और अंदर बचेगा आपके पास डेल्टा ए, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस डेल्टा ए प्लस बी। फिर यहाँ पर देखिए z प्लस डेल्टा z, इक्वेशन 1 से अगर देखें तो z की वैल्यू a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और फिर लास्ट में हमने वही करना है, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड हमने कंपेयर की तो इक्वल का साइन लगाए, z z के इक्वल है, प्लस माइनस के इक्वल है, तो इसका मतलब डेल्टा z इक्वल टू ये वाला पार्ट डेल्टा z होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जब किसी दो क्वांटिटी का हम डिफरेंस करते हैं, उनको माइनस करते हैं, तो जो फाइनल आंसर में जो आपको एरर मिलती है, यहाँ पे लिख देंगे आप, एक लाइन लिख लेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो डेल्टा z इक्वल टू किसके होगा, जब ये z z के इक्वल है तो डेल्टा z आपका होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अरे भाई ये क्या हो गया, जो आपका फाइनल आंसर, जो आपका आंसर है, देखो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, लेकिन जो एरर आ रही है, एरर तो आपकी प्लस करके आ रही है, ठीक है। इसका मतलब सम हो या डिफरेंस हो, दो मेजर्ड क्वांटिटी का सम हो या मेजर डिफरेंस हो, लेकिन उनकी जो एरर्स होती है तो वो इंडिविजुअल एरर्स की सम के इक्वल ही होती है। सम में भी और डिफरेंस में भी एरर्स तो ऐसी ही निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन इन, एरर्स करनी है, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। जल्दी जल्दी छापिए इसे फास्ट। आप लिखेंगे आप प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन प्रोडक्ट। फिर वही बात कि दो क्वांटिटी आपके पास, एक ए है लेकिन उसकी मेजर्ड करके एक ए क्वांटिटी है, उसकी मेजरिंग जब हमने की तो हमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए मिल गया। फिर ऐसे ही एक क्वांटिटी बी है, उसमें हमने मेजरिंग की, उसमें हमें प्लस माइनस डेल्टा बी मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों की ए इंटू बी करके आपको मिलता है जेड,
लेकिन एक्चुअल में z में कुछ ना कुछ एरर्स होगी, तो एरर कितनी आएगी उस डेल्टा z की हमने वैल्यू निकालनी है। और जो लास्ट में जो आपके निकल के आ रहा है ना बच्चों, डिराइव्ड होके फॉर्मूला आ रहा है, उस एक्सप्रेशन को आप कहीं पे नोट कर लो, उसे आपने याद रखना है। वैसे याद हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल करते करते न्यूमेरिकल याद हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट सपोज जो फाइनल आंसर z है वो है आपका a इंटू बी, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे आप, बट a में क्या है, a में तो कुछ एरर है, a प्लस डेल्टा a और b प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो सपोज हमारी एरर डेल्टा z है, तो अगर हमारे पास z में कुछ ना कुछ क्या आएगी, एरर आएगी, तो ये एरर हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो a इंटू बी है, बट a तो a नहीं है, a में तो हमको क्या मिल रहा है, a प्लस माइनस डेल्टा a, कुछ एरर आ रही है, मल्टीप्लाई कर दी किससे, b भी आपका ऐसे ही नहीं है, b में भी कुछ प्लस माइनस डेल्टा b किया, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आएगा। चलो इसे ओपन करते हैं, फिर देखिए a की मल्टीप्लाई b से करेंगे आप, कितना आएगा, b a b, इस a की मल्टीप्लाई आपने फिर इस डेल्टा ए बी से करनी है साइन के साथ, याद रखिए साइन के साथ। ए के आगे प्लस था, बी के आगे प्लस था, प्लस 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 हो गया, और ए इंटू बी ए बी। अब इस ए की मल्टीप्लाई करनी है आपने डेल्टा बी से, ये आया समझ में। चलो बहुत सिंपल तरीके से एक बार और कराते हैं आपको। सबसे पहले आप क्या करना, इस ए को देखिए, ये वाला ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट। पहले फर्स्ट ब्रैकेट का एक पार्ट पकड़ो, ये वाला ए मिल गया, और सेकेंड ब्रैकेट आपने पूरा पूरा उठा के यहाँ पे पटक देना है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर देखिए ये वाला पार्ट पकड़ लिया ए, अब बारी आई किसकी, डेल्टा ए की, और डेल्टा ए के आगे साइन क्या लगा है, प्लस माइनस, है ना। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वाला टर्म ए पकड़ा, और ये सेकंड ब्रैकेट पूरा ले लिया, फिर साइन लगाया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए साइन के साथ, फिर इस सेकंड ब्रैकेट को हमने पूरा पूरा यहाँ पर लिख दिया, कर लिया प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो सेकंड ब्रैकेट यहाँ भी है। फिर क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली इनको अंदर भेजता है, ए की मल्टीप्लाई बी से करो, ए बी, ओके। फिर इस ए की मल्टीप्लाई की हमने इस बी से, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई आपने करी बच्चों बी से, तो ए बी आ गया। फिर उसके बाद ए की मल्टीप्लाई की आपने डेल्टा बी से, तो आपको मिल गया ए इंटू डेल्टा बी मिल गया, और साइन कितना है, प्लस माइनस, आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस माइनस, समझ गए। आफ्टर दैट अब आ रही है हमारी किसकी, डेल्टा ए, इस वाले पार्ट की। इस डेल्टा ए की मल्टीप्लाई इस बी से करोगे आप, तो आपको मिलेगा डेल्टा ए इंटू बी, और साइन कितना है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस आपका एज इट इज ऐसे आ जाएगा। दूसरी बात, डेल्टा ए की मल्टीप्लाई आपने करी डेल्टा बी से, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। साइन की बात करें तो प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है ना। तो आपका आ जाएगा प्लस 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 माइनस, ठीक है, ठीक हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब यहाँ प्लस आना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। ये प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से की, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो वो आपका प्लस माइनस ही आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करना है, कुछ यहाँ पर कैंसिल वगैरह कुछ ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ए बी आपका ये है, यहाँ पर डेल्टा ए बी है, ए डेल्टा बी, बट यहाँ पे डेल्टा ए बी, ए डेल्टा बी डेल्टा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ओके। ये जो सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, डेल्टा जेड। अब हमने क्या करना है बच्चों, फाइनल आंसर लाने के लिए हम z से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे देते हैं, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय z। पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड देने का मतलब पता है क्या है, हमने क्या किया, यहाँ भी z प्लस माइनस डेल्टा z, इधर भी z से डिवाइड दिया, इधर भी z से डिवाइड दे दिया, इक्वल टू ए बी प्लस माइनस, इस पहले इस पूरी इक्वेशन को उतार लेंगे, फिर आपका डिवाइड देंगे, ठीक है, डेल्टा ए बी, यहाँ भी आपने z से डिवाइड दिया, 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 ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, z से z कैंसिल, यहाँ बचा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z मिल गया। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, इस वाले देखो RHS में तो z ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि z के सम टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर z में ना जो इक्वेशन 1 में z की वैल्यू मिल रही है आपको ab, तो आपने ab की वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर तो ab है, अपॉन में z की जगह रख दिया आपने ab, प्लस माइनस a डेल्टा b है, अपॉन में z की जगह आपने रख दिया ab, फिर प्लस माइनस डेल्टा a b, अपॉन में z में रख दिया ab, फिर प्लस माइनस डेल्टा a डॉट a b। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलो दिखाते हैं, टेंशन ना लो आप लोग। हाँ जी, दिख गया? ठीक है, इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिटाते हैं ऊपर को। फिर देखिए ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। देखिए यहाँ पर इससे ये मत, बी से बी मत काटना, क्यों? क्योंकि ये है आपका बी एंड दिस इज डेल्टा बी। ये बी और डेल्टा बी अलग चीज़ है भाई, ऐसी ए और डेल्टा ए अलग चीज़ है। क्यों? बी तो क्वांटिटी है और डेल्टा बी उसकी एरर है, तो इस ए से ए कैंसिल हो गया, लेकिन डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा ए अपॉन ए से इससे नहीं कटेगा, लेकिन बी से बी कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ऊपर डेल्टा ए डेल्टा बी, नीचे ए बी, तो यहाँ ये तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर लिखें, इनकी वैल्यू आपने जल्दी जल्दी नोट करनी है। पहले देखिए आपका लास्ट में क्या आएगा, ये बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक, आफ्टर दैट ए बी अपॉन ए बी, यहाँ पर बचा आपका 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी, ये मिला आपको, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पर बचता है आपका प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, फिर देखिए अब देखो ये 1 इधर साइन प्लस का है, जब ये 1 बच्चों यहाँ पहुँचेगा, ये वाला 1, चलो यहाँ से इस 1 को देखो, इस 1 के आगे साइन क्या, ये वाला साइन नहीं है, ये प्लस माइनस किसका साइन है, ये साइन आपका डेल्टा z अपॉन z का है। इस 1 का साइन कितना है, प्लस, जब ये RHS में पहुंचेगा तो माइनस में होगा, तो मैंने एक काम किया, इस 1 को उठाकर यहाँ भेज दिया -1, राइट। देखो एक 1 माइनस का है, एक 1 आपका प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। कितना आपको मिलता है, एक प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। फिर एक और दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। देखिए प्लस माइनस यहाँ भी है, यहाँ देखो बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस में, तो हम सारे माइनस को कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। ये प्लस माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबको कॉमन ले आओ, अंदर बचेगा आपका देखो डेल्टा b अपॉन b, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन आ गया, डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस डेल्टा a अपॉन b, डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। देखो एक प्लस माइनस यहाँ पर, एक प्लस माइनस यहाँ पर, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचता है आपके पास डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, ध्यान से देखिए ए वाला पार्ट पहले लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, डेल्टा a प्लस a, ये हो जाएगा आपका डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, ये आपको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर मिल गई z में, इस तरह से मिलेगी। आपने ऐसे ही निकालने होते, कहीं पर अगर कोई क्वांटिटी जैसे आपको दिया है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। देखिए उसने पूछा कि देखो कोई अपने सर्किट में करंट देखी, उस करंट की वैल्यू आपको मिल रही है 10 एम्पियर प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू भी कुछ ऐसे में ही मिल रही है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की मान लो सपोज 3 प्लस माइनस 0.02, तो वो पूछता आपको वोल्टेज में कितनी एरर होगी, तो आपने एरर निकालनी है। हाँ, तो आप किस निकालेंगे, डेल्टा वी आपको निकालनी, कैसे, ऐसा करते हुए,
आई अपॉन डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आर अपॉन आर, चाहे वो डिवाइड में हो, डेल्टा आई डेल्टा आर अपॉन आई आर। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आप रिलेटिव निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर आप ऐसे ही निकालेंगे। जब इसका भी लास्ट में, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल बनाऊंगी, उसे आप जरूर देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो जब आपका मल्टीप्लिकेशन में तो आपको ऐसे इस टाइप से एरर मिलती है, और याद रहे डिवीजन में भी ऐसे ही मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही मिलती है। अभी करा देते हैं, कोई बात नहीं, करो जल्दी से। मिटा दिया जाए। ठीक, अब आज बार टर्न किसका, डिवीजन, एरर्स इन द डिवीजन, और क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन, एरर्स इन द डिविजन। ठीक, अब तो कोई क्वांटिटी है आपकी z, पहले सुनो, सपोज एक क्वांटिटी a है, एक क्वांटिटी b है, जैसे हमने ये पढ़ा था i और r। ठीक है, तो और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको मिलता है z। ठीक है, तो z में कितनी एरर होगी, अगर आपको a की पता है और b की पता है तो वैसे निकलेगा, वैसा ही जैसे प्रोडक्ट में क्या था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो लेट z इक्वल टू आपके पास है a अपॉन b, लेकिन हम z को कैसे डिनोट करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब ये निकालने के लिए हमने क्या करना है, देखो a क्या होता है, a तो एक्चुअल में आपके पास है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b कितना है आपके पास, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, यू हैव टू फाइंड डेल्टा z की आपको वैल्यू देखनी है, या फिर आप रिलेटिव एरर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करा हमने बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, हम यहाँ से a को कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये ऊपर से देखना अभी कौन है, ये ऊपर आपका न्यूमरेटर है, नीचे आपका डिनोमिनेटर है। तो पहले चलता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से आपने a कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, अरे डेल्टा बच गया क्या, ऐसा तो नहीं कर दोगे, b यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा, अरे वाह, ऐसे बिल्कुल मत करना। क्यों मत करना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि डेल्टा के साथ a मल्टीप्लाई में है तब आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी, ये एरर, ये बिल्कुल अलग क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू आपकी 0.0201 है, कुछ ऐसा हो सकती है, इसकी आपकी 7 हो सकती है। तो कभी भी यहाँ से ये कॉमन लेने वाला किस्सा आप बिल्कुल ख़त्म, घर पे रख के आएंगे। ठीक है, 11th में आके अपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, a यहाँ पर लिखा है a और साइन a, तो क्या करते हैं, a कॉमन लिया 1 प्लस साइन लिख दिया। ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, ये साइन और a मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होता है तभी कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, a कॉमन लेने का मतलब क्या करना है, यहाँ से a कॉमन लिया। जब भी हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर उस क्वांटिटी से जिसको हमने कॉमन लिया है उससे आपने डिवाइड दे देना होता है। तो यहाँ पर आपने तो डिवाइड दे दिया, सिंपल, आपका वैसे 1 ही आ गया था, कोई बात नहीं, एक बार कर लेते हैं। यहाँ से डिवाइड दिया प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, मतलब जिसको आप कॉमन ले रहे हैं उससे अपने अंदर क्या करना है, डिवाइड दे देना होता है। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपने b को कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, अंदर है आपके पास एक b प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ भी आपने b से डिवाइड दिया और यहाँ भी आपने b से डिवाइड दे दिया। ठीक है, देखो a से a कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, स्पेस कम है, तो a ऊपर बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ओके, अपॉन फिर यही b 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक हो गया, फिर देखिए ये तो है भाई a अपॉन b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, एक मिनट, यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, पूरे के अपॉन में चलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर, ठीक है, ये a अपॉन b कौन है, ये a अपॉन b तो आपका इक्वेशन फर्स्ट में z है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे z प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो कृपया करके आप पहले इतना नोट करेंगे, इस वाली लाइन को मैं अभी ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, जल्दी से मिटा लेंगे, जल्दी से नोट करिए पहले।
मिटा दिया जाए, ठीक है। अरे हमने लास्ट में मिटा दिया, कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते लास्ट में। इधर चल रहा था आपका a/b, है ना, और यहाँ पर था आपका +1 + माइनस डेल्टा a/a, 1 + माइनस डेल्टा b/b, ओके। नहीं, अपॉन में था, अपॉन में ऐसे कुछ था, अपॉन में 1 + माइनस डेल्टा b/b, ठीक है। यहाँ पर था आपका a/b, तो हमने बोला कि जो आपका a/b है इट इज z, ये तो z है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया z, ठीक है, z लिख दिया। अब क्या करना है, इसको उठा के बच्चों देखो इसकी पावर कितनी है 1, ये अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अगर हम ऊपर भेज दें, मल्टीप्लाई में ले आए तो क्या होगा, ये पावर आपकी ऐसा होता है ना, ऊपर आपके पास कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर नीचे आपके पास 10 की पावर 3 होती है तो ये ऊपर जाके 10 टू दी पावर -3 हो जाती है, तो ये 1 होगी तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होता है। तो ऐसे इसकी पावर 1 है, उसको नहीं भेजना है, ये अपॉन में है ना डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में भेजो, तो ये z क्या बन जाएगा, इट विल बी ± डेल्टा a/a, ठीक है। ये चीज़ जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो 1 ± डेल्टा b/b टू द पावर -1, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगानी बच्चों हमने एक थ्योरम, जिसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th में जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मैथ्स में एक चैप्टर आएगा आपका 8th चैप्टर होगा, तो वहाँ आपने पढ़नी है बाइनोमियल थ्योरम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा लिखा है 1, चाहे प्लस हो या माइनस हो, खैर प्लस की बात कर लेते हैं, अगर 1 + x होता है और इसकी पावर अगर आपके पास n हो और ये x की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो, किससे, 1 से, इस 1 से बहुत छोटी हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं 1 + n × x ऐसा लिख देते हैं, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को 1 + x की पावर n को हम लिख देते हैं 1 + n × x सीधे, और पावर आपकी जो है ये आपकी साफ हो जाती है, पावर्स वगैरह सब साफ, कब, इफ x इज सो स्मॉलर देन 1 से बहुत 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 छोटी हो। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर तो नहीं होगा, पावर में तो ये है, ठीक है। देखिए 1 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन से मतलब नहीं, ठीक है। x कौन है, x की जगह पर है डेल्टा b/b, देखो 1 की जगह पर 1 है, प्लस की जगह पर प्लस है, डेल्टा b/b, ये डेल्टा b/b कौन है, डेल्टा b/b, ये तो आपका रोल प्ले कर रहा है x का। और ये आपको नहीं लगता यहाँ पर जिस तरह से इस वाली फॉर्मूले में x इज सो मच ग्रेटर देन 1, तो आपको नहीं लगता डेल्टा b/b बहुत छोटा होगा 1 से, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, चलो पहले आप जरा इतना नोट करें, बताते हैं अभी आपको, लाइव एग्जाम्पल देंगे, जल्दी से करेंगे। देखिए आपको क्या लगता है, एक क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे देखिए, एक b है, ठीक है, और इसमें जो एरर है वो डेल्टा b है, क्या लगता है कि b बड़ा होगा कि डेल्टा b बड़ा है, डेल्टा b बड़ा है कि b बड़ा है, ऑब्वियसली आपका b बड़ा है, ठीक है। जब हम छोटी क्वांटिटी को, जब डेल्टा b को हम b से डिवाइड देंगे, छोटे को बड़े से डिवाइड दोगे, एक छोटा सा पीस है आपके पास रोटी का, आपने उसे ज़्यादा लोगों में बांटना है, तो आपको हर एक को एक छोटा सा पार्ट मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा ना, चलो छोड़िए, ऐसे भी समझ में नहीं आया। डेल्टा b इज ग्रेटर देन b, ठीक है, इसका मतलब b को ले लो आप 4, डेल्टा b को ले लो आप 2, ठीक है, b को ले लिया आपने 4 और डेल्टा b को ले लिया आपने 2। अब चलो डेल्टा b और b की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा b/b की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा b है आपके पास 2, b है आपके पास 4, वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना बचा 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो बताइए 0.5 क्या है, ये तो बहुत छोटा है 1 से, है कि नहीं। तो ऐसे ही डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा b/b क्या है, 1 से बहुत 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 छोटा है। ये बात समझ में आई सबको? नहीं आएगी तो क्या कर सकते हैं,
भाई प्रैक्टिस करो और कमेंट में पूछिए, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले भी बोला है आपके बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, बस आप मुझे बता सकते हैं, हिंट दे दीजिए आपको कौन से टॉपिक में बनाना है। ठीक है, इतना कर लिया। फिर देखिए, तो ये फॉर्मूला पहले आप लिख लो और इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये बन जाएगा, देखो इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n। n कौन है यहाँ पर, n की पावर तो आपकी -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई किया हमने 1 प्लस आपका ऐसे रहेगा, या साइन जो भी था आपका प्लस माइनस, और n की जगह आपने रख दिया -1, nx है ना, n इंटू एक्स, तो n की जगह रख दिया आपने कितना -1, x की जगह पर रखेंगे आप डेल्टा b अपॉन b। ठीक है ना, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने बाइनोमियल थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। फिर क्या करेंगे, ये है आपका z, इधर चल रहा है आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ब्रैकेट खोलते हैं, चलो प्लस माइनस, देखो पहले 1 लिखेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर बचता आपका डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी बताया आपको। अब ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को फिर से z से आपने डिवाइड दे दिया, यहीं पर दे दे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय z इन बोथ इक्वेशन, यहाँ भी z से डिवाइड दो, यहाँ पर भी z से डिवाइड दो, यहाँ पर भी z से डिवाइड दो। अब यहाँ तो नहीं देंगे ना, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है भाई। अगर ऐसा होता प्लस ऐसा करके कुछ अलग अलग होते टर्म्स, तो हम यहाँ भी z से देते हैं, यहाँ भी z से देते हैं। अभी पूरा ये मल्टीप्लाई में है, तो हमने एक ही जगह डिवाइड दिया, तो z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, यहाँ बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ओके, यहाँ बचा 1, या 1 नहीं भी लिखोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, डेल्टा b अपॉन b। फिर इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है इसको ओपन करो आप, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, या जैसे पहले क्या था वैसे ही करें कुछ, उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, जिनका बेसिक सही नहीं है उनके लिए ना। करते हैं, चलो तो ये 1 पहले इस वाले टर्म को पकड़ो 1, और इस 1 की पूरे ब्रैकेट को पकड़ते हो, यहाँ पे 1 माइनस प्लस लिखो बच्चों, इस माइनस प्लस को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारी हैबिट जो है हम वैसा लिख सकते हैं। तो इस 1 को पकड़ोगे पहले, और इस पूरे ब्रैकेट को ले लो यहाँ पर, डेल्टा b अपॉन b। फिर आपने इस a डेल्टा a अपॉन a को लेना है, और इसका आगे जो साइन है वो आपने एज इट इज पुट कर देना है। फिर इस पूरे ब्रैकेट को पकड़ना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है 1 की मल्टीप्लाई डेल्टा a से, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, देखो मल्टीप्लाई करना है पहले। हाँ, इस डेल्टा a अपॉन a की मल्टीप्लाई 1 से की, तो डेल्टा a अपॉन a तो आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्लस की मल्टीप्लाई इनसे की तो प्लस माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डेल्टा a इंटू, तो ये डेल्टा a अपॉन a है, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, तो इंटू डेल्टा b अपॉन b आ गया। कोई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर चल रहा है आपका 1 प्लस माइनस, चलो बच्चों यहाँ पे हम साथ साथ नहीं किया था, अब कर लेते हैं इस काम को। देखिए यहाँ पर है आपका ये 1, इस 1 के आगे साइन कौन सा है, प्लस। जब हम इस 1 को इधर लेकर आएंगे नीचे लाइन में आने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पर बचता आपका प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। तो एक 1 प्लस का एक 1 माइनस का कैंसिल हो गया 0। ठीक है, फिर वही काम जो हमने पहले किया था, क्या किया था, देखो प्लस माइनस यहाँ भी है, 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 तो कॉमन ले लिया प्लस माइनस को, और सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारे आपके कैंसिल हो गए, तो आपको मिलता है डेल्टा z अपॉन z। नहीं दिख रहा, चलो पहले इतना करो जल्दी से, यहाँ से प्लस माइनस को हमने कॉमन ले लिया है। आप चाहें तो आप नई लाइन में भी लिख सकते हैं दोबारा, कि प्लस माइनस करते हुए। ठीक है, जल्दी से करो, कर लिया।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो नोटबुक में। ठीक, तो देखो ये प्लस माइनस सारे कैंसिल हो गए, तो प्लस माइनस से जब प्लस माइनस सारे कैंसिल हो गए तो आपको सारी जगह क्या आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, ये प्लस माइनस आपका कैंसिल तो प्लस बचा, तो डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस बचा, जो जगह आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इतना करो जल्दी से पहले। देखो बच्चों, अगर आपके पास कभी ऐसा हुआ, आपके पास 1000 रुपीज़ थे, घर से आपको 1000 रुपीज़ दिए गए, आपको एक सामान लेकर आना था, बट आपका 1 रुपया कहीं खो जाता है। ठीक है, या आपने क्या किया, इस 1000 रुपये में से 1 रुपीज़ किसी बच्चे को दे दिया, भिखारी को, और आपके पास बचते हैं कितने, 999 रुपये, ऐसे होगा 999 रुपीज़ बचेंगे। ओके, तो क्या आपको लगता है कि इस 1 रुपये के कम होने से कोई फ़र्क पड़ा हमारे 999 पर? नहीं पड़ा, है ना। मार्केट वाले जो नापतोल वगैरह जो भी आपके ऑनलाइन साइट्स होती ज़्यादातर, उसमें हम इसी टाइप के हमारे प्राइस लिखे होते हैं, तो हमें, है ना, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहाँ कितना जाएगा, वो हम 1000 रुपये ही बोलते हैं, हम कहते हैं 1000 रुपये का कपड़ा आ रहा है या 1000 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब 1 को, क्योंकि 1000 इज़ टू मच ग्रेटर देन, है ना, टू मच ग्रेटर देन 1, तो इसलिए 999 को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 1000 ही मान लेते हैं। ऐसे होता है। तो बच्चों क्या होता है, या आपके पास 1001 रुपये, तो आप क्या कहेंगे, आप 1001 रुपये नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे हम पे 1000 रुपये हैं, सीधे यही बोलता है ना। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। जो आपकी डेल्टा, याद है मैंने अभी बोला था, डेल्टा ए अपॉन ए, क्योंकि ए बहुत बड़ी क्वांटिटी है, डेल्टा ए छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी आती है 1 से। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू भी बहुत 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 छोटी होती है 1 से। ये 1 से बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ है, मतलब इनकी वैल्यू लगभग 0.00 करके 0.02 0 समथिंग में होती है। तो जब बहुत छोटी क्वांटिटी की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी बहुत छोटा ही आता है। आप करके देख सकते हैं, जैसे आपने कहा 0.02 की मल्टीप्लाई आपने की 0.01 या 0.3 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप इसे, 3 2 6, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो ये क्वांटिटी 0.0006 इतनी छोटी है, ये बहुत 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 छोटी है। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, दिस क्वांटिटी इज सो स्मॉल, है ना। इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो भी बहुत छोटी आएगी। तो अगर हम इतने हिस्से को नेग्लेक्ट कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं, द टर्म्स एज, जबकि टर्म्स है कौन कौन से टर्म्स, डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर सो स्मॉल, आर टू मच स्मॉल, ये बहुत बहुत छोटे हैं। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, देयर जो इनकी प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आएगा जो, वो भी बहुत छोटा होगा, और हम उसको क्या कर सकेंगे, प्रोडक्ट टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। देयर टर्म्स है, यहाँ पे थोड़ा शाइन हो रहा था, देखिए इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो भाई, हटा दो इसे, 0 मान लो इसको, लगभग। ठीक है, आपने हटा देना इसे, ये बहुत छोटा है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये वाला टर्म तो गायब ही हो गया है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन अच्छा क्या लगता है, जब ए को पहले लिखे बी को बाद में लिखे, तो कोई नहीं, कर लेते हैं। आपने क्या करना है, एक लाइन के बाद ये कर लेना है, डेल्टा ए पहले लिख लो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अगर आपको रिलेटिव क्या निकालनी है, एरर निकालनी है, किसमें, कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन मेजरिंग में, तो आप ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट में भी आपका कुछ ऐसा ही आता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन का भी हो गया। ठीक, फिर अभी देखते हैं पावर्स में कैसे करते हैं। चलो बच्चों ऐसा करते हैं ना, जो पावर्स में है एरर्स है उसे बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा आपको। मैं इस एरर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी। एक पार्ट और बचा है इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का,
तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।